यहां पे समझना है ना। कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी बुक और बुक हमारी है भारतीय आर्थिक विकास का अध्याय हमारा है बेरोजगारी एवं निर्धनता। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले, मोस्ट इंपोर्टेंट हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये कम से कम आज जो मैं बताने वाला हूं आपका कम से कम 6-7 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन यहां पर ये बन के आता है, भारत में निर्धनता उन्मूलन के कोई 4 कार्यक्रम को समझाइए। भारत में निर्धनता उन्मूलन, निर्धनता का मतलब होता है गरीबी, गरीबी का उन्मूलन करना मतलब गरीबी को दूर करने के लिए भारत देश में अंग्रेज लोगों ने पूरी भारत देश की जनता को गरीब बना दिए थे, तो गरीबी दूर हो जाए लोगों की, उसके लिए सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम चलाई। यहां पर आपको कोई 4 कार्यक्रम के बारे में लिखना है। तो सबसे पहला आपका कार्यक्रम है भैया, पहला कार्यक्रम है आपका क्या, प्रधानमंत्री रोजगार, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। पहला कार्यक्रम क्या है आपका, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। कौन सी योजना लाई सरकार ने, प्रधानमंत्री रोजगार योजना लेकर के आई। और ये योजना 2 अक्टूबर, गांधी जी का बर्थडे कब आता है, 2 अक्टूबर, तो तभी से 2 अक्टूबर 1993, 2 अक्टूबर 1993 है ना। मैं ऐसे याद रखूंगा मेरे बर्थडे के एक दिन बाद, है ना, और गांधी जी के बर्थडे के दिन, है ना, 2 अक्टूबर 1993। क्लियर, 2 अक्टूबर 1993 को प्रधानमंत्री रोजगार योजना लाई गई। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लेकर आई गई, 2 अक्टूबर 1993 से लेकर के आई गई। कौन सी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना लेकर के आई गई। अब इस योजना का उद्देश्य क्या था, नाम से स्पष्ट है, रोजगार योजना। रोजगार मतलब कि ऐसे लोग जो घर पर बैठे हुए हैं, काम धंधा कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं। क्लियर, घर पर ऐसे बैठे हुए पैसा कमा रहे हैं क्या, नहीं कमा रहे। सरकार उन लोगों को कुछ काम उपलब्ध कराएगी कि भाई आप लोग ये काम करो, और बदले में सरकार उनको क्या देगी, पैसे देगी। ये कौन सी योजना थी आपकी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये 2 अक्टूबर, रोजगार का मतलब वही होता है, 2 अक्टूबर 1993 को लेकर के आई गई थी। इसका उद्देश्य, किसका उद्देश्य, प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य क्षेत्रों कौन से क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों तथा छोटे शहरों के, कौन से क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और छोटे शहरों के 18 से 35 वर्ष के ऐसे लोग जिनकी उम्र कितने से ज्यादा, 18 से ज्यादा है और 35 से कम है ना, और जो लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित लोग हैं और क्या है, बेरोजगार है, घर पर खाली बैठे हुए हैं, उन लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उन लोगों को कुछ काम धंधा उपलब्ध कराना ताकि वो लोग कुछ काम वगैरह कर सके और उन लोगों को मतलब रोजगार मिल सके। ये बन जाएगा, सरल है कठिन है, सरल है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब लेकर के आई गई, 2 अक्टूबर 1993 को लेकर के आई गई। इसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरी क्षेत्रों में 18 से 35 वर्ष के लोगों को काम उपलब्ध करवाना। क्लियर है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अब देखो दूसरा कार्यक्रम क्या चलाया गया, दूसरा कार्यक्रम यहां पर हमारा है ग्रामीण, दूसरा कार्यक्रम यहां पर हमारा क्या है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। अगला आपका क्या है यहां पर, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, आपका दूसरा कार्यक्रम है। क्लियर, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। आपका सेकंड कार्यक्रम क्या है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ग्रामीण का मतलब होता है गांव का रोजगार, गांव में रोजगार को सृजन करना। ये कार्यक्रम देखो ये कब लाया गया, अप्रैल 1995 में यह योजना लाई गई। कब लेकर के आई गई, अप्रैल 1995 में कौन सी योजना लेकर के आई गई, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। मतलब गांव और जो छोटे छोटे कस्बे हैं जहां पर थाना नहीं होते, जहां पर चौकी नहीं होती है, जो देहात क्षेत्र होता है, कभी रहे हो देहात में, मेरा मामा गांव देहात है, मैं गर्मी छुट्टी में वहाँ जाता हूँ, वहाँ पे दुकान नहीं है, वहाँ पे खाता पीता हूँ, सोता हूँ, मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं है। आ रहा ना समझ में, अब आगे होगा शायद, है ना। तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम अप्रैल 1995 में क्या लेकर के आई गई, यहाँ पर योजना लेकर के आई गई।
है ना, अप्रैल 1995 में योजना लेकर के आई गई। क्लियर। और ये योजना कहाँ लेकर के आई? गांव के लिए लेकर के आई और छोटे कस्बों में लेकर के आई गई। क्यों लेकर के आई गई? ताकि गांव के लोगों को क्या मिल सके? रोजगार मिल सके, उनके लिए रोजगार के अवसरों का क्या हो सके? सृजन हो सके। आपकी अगली तीसरी क्या है? तीसरी योजना कौन सी है? स्वर्ण जयंती। स्वर्ण जयंती, स्वर्ण जयंती ग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसको याद रखना, पेपर में जाएगा भैया कि SGSY पर टिप्पणी लिखिए। क्लियर है ना। एस से स्वर्ण, जी से जयंती और एस से स्वरोजगार और वाई से योजना। SYSG, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। SYSG क्या है? स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना क्या है? टिप्पणी लिखिए। तो देखो, ये जो योजना है आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये आपकी 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल 1999, 1 अप्रैल अप्रैल फुल बनता है और नया बजट लेकर के आते 1 अप्रैल को, है ना। उससे याद रखना। और मैं कैसे याद रखूँ? मेरा सन है भैया 1999 का, अपने डेट ऑफ बर्थ से याद कर लिया करो। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है। 1 अप्रैल 1999 में कौन सी योजना लेकर के आई गई? आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लेकर के आई गई। क्लियर है। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना कब लेकर के आई गई? 1 अप्रैल 1999 से लेकर के आई गई। एस से स्वर्ण, जी से जयंती, एस से स्वरोजगार, वाई से योजना। कब लेकर के आई गई? 1 अप्रैल 1999 से लेकर के आई गई। कब से लेकर के आई गई? 1 अप्रैल 1999 से। कौन सी योजना? स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। अब देखो, इस योजना के पहले कई प्रकार के योजनाएं चलाई गई, जैसे कि IRDP, TRY, ट्राइसेम, है ना, और ड्वाक्रा, DWCR, ड्वाक्रा, है ना, डुकरा नहीं, ड्वाक्रा आदि का विलय कर दिया गया है। जितनी भी प्रकार की योजना थी पूरी योजनाओं को विलय कर दिया गया और एक नई योजना कौन सी लेकर के आई गई? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लेकर के आई गई। अब इस योजना का उद्देश्य क्या था? देखो, इस योजना में ग्रामीण मतलब गांव के, ग्रामीण मतलब गांव के निर्धन मतलब जिनके पास धन नहीं है, लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य, जो लोग भैया गरीब है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास धन नहीं है, ऐसे लोग जो कुछ काम धंधा नहीं कर रहे हैं, है ना कि नहीं, है ना, जो बहुत कष्ट झेल रहे हैं, उन लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और लघु उद्योग की स्थापना करना। ये लोग छोटे मोटे कोई उद्योग फैक्ट्री डाल दी सरकार ने, अब वहां पर ये लोग काम करने जाएंगे, बदले में इनको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। क्लियर। इन उद्योगों में कार्य करने वाले लोगों को स्वरोजगारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वरोजगारी कहा जाता है इन योजना में काम करने वाले लोगों को। इस योजना का प्रारंभिक लक्ष्य सहायता प्राप्त परिवारों को 3 वर्ष की अवधि में गरीबी रेखा से ऊपर उठाना था। इसका लक्ष्य ये था कि हम जिस परिवार का हमने चयन करें कि ये परिवार है, गरीब है ना, अब इसको हमने कौन सी योजना में लेकर के आ गए? स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में लेकर के आ गए। तो टारगेट ये था कि 3 साल के अंदर उस परिवार को गरीबी से ऊपर उठाना है। कुछ ऐसा काम धंधे में लगा देना, कुछ ऐसा कुछ कर देना है कि वो क्या उठ जाए? गरीबी से ऊपर उठ जाए। तो गरीबी से ऊपर उठाने के लिए सरकार इतना प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे तब तक गरीबी से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। एक बात ये भी है, तो सरकार देती जाएगी, वो उनका खर्चा चलते जाएगा और वो और सरकार पर डिपेंड हो जाएंगे। उनको खुद भी मेहनत करना पड़ेगा, है ना, है नहीं कि नहीं? तो रामदेव बाबा बोलते ही है, गरीबी एक क्या है? बीमारी है नहीं कि नहीं? देखो, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये योजना कब लेकर के आई गई? 1 अप्रैल 1999 को लेकर के आई गई। इस योजना में पहले बहुत सारे कार्यक्रम थे। कौन कौन से? IRDP, ट्राइसेम, है ना, ड्वाक्रा, इतने सारे जो कार्यक्रम थे, ये सारे कार्यक्रम को विलय कर दिया गया, मिला दिया गया और एक योजना बनी। वो योजना क्या थी? आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ये योजना थी आपकी। और इस योजना में क्या किया गया? गांव के निर्धन परिवारों का चयन किया गया और उन परिवारों को के लिए छोटे छोटे उद्योग खोले गए और उनको रोजगार दिया गया। और इस योजना का लक्ष्य ये था कि हमने जिन परिवारों का चयन किया है उनको 3 साल के अंदर क्या देंगे? हम गरीबी रेखा से ऊपर उठाएंगे। गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का मतलब जो होता है कि उनको रोटी, कपड़ा, मकान की पूरी व्यवस्था हो जाए, खाने के लिए रोटी रहे,
है ना, दोनों वक्त, है ना, अच्छा पेट भर खाए, पहनने के लिए कपड़े रहे और रहने के लिए घर रहे। इंसान की मूलभूत तीन ही आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। बाकी सब झूठ दिखावा है ना कि नहीं। सिर्फ क्या होता है, रोटी, कपड़ा, मकान, इतने में इंसान की ज़िंदगी चल जाती है ना। अगला है आपका, फिर बाकी तो फिर जितना वो करना है वो सब इंसान के रहता है। कोई हेलीकॉप्टर में घूम रहा है ना, तो कोई साइकिल में घूम रहा है ना, ये नहीं, ये रहता है। बाकी मेन क्या होता है, रोटी, कपड़ा, मकान। इंसान की तीन ही जरूरत है, क्या, रोटी, कपड़ा, मकान। इसके ऊपर मूवी बनी है। अब चौथी योजना कौन सी है, देखो बहुत पुरानी मूवी है ना। चौथी योजना है आपकी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ये 1999 में लेकर के आई गई। क्लियर। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब लेकर के आई गई, 1999 में लेकर के आई गई। यह योजना, ये वाली जो योजना जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में पुरानी जवाहर योजना को पुनर्गठित करके आरंभ की गई। इसके पहले जो जवाहर योजना थी, मैंने कल बताया था आपको, कल क्वेश्चन याद करने को भी बोला था, जवाहर योजना क्या है, भूल गया क्या, याद है जवाहर योजना क्या है, कल पूछा भी था मैंने। जब तक घर में पढ़ोगे नहीं कोई मतलब नहीं निकलने वाला, घर में पढ़ना भी पड़ेगा। क्लियर। तो जो पुरानी वाली जवाहर योजना थी, जो कब चालू की गई थी, जो 1989 को चालू की गई थी, उसको फिर से पुनर्गठित करें, फिर से उसको क्या करें अपन ने, पुनर्गठित करें। जो उसमें जो कमियां थी उस कमियों को अपन ने दूर करें और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना लेकर के आए। क्या लेकर के आए अपन ने, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना लेकर के आए। कब लेकर के आए, 1999 को लेकर के आए। अब इस योजना का उद्देश्य क्या था कि जो ग्रामीण है, जो क्या है, ग्रामीण जो गरीब है, जो कौन से गरीब है, ग्रामीण गरीब है, जो ग्रामीण क्या है, गरीब है, जो ग्रामीण क्या है, गरीब है, ग्रामीण गरीब, जो ग्रामीण गरीब है ना, उनका जीवन स्तर सुधारना। उनका क्या सुधारना, जीवन स्तर सुधारना। ग्रामीण गरीबों का जीवन स्तर सुधारना, जो गांव में रहने वाले जो गरीब है उनका जीवन स्तर सुधारना। किसका उद्देश्य था, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का उद्देश्य था। इसके अंतर्गत सरकार ग्रामीण गरीबों को ग्राम पंचायत द्वारा शुरू किए गए परियोजनाओं के रोजगार देती थी। ये थी। क्लियर है। चलो कौन बताएगा, जल्दी पढ़ो, उसको पहले रीड करो।